तो देखो हीट ट्रांसफर के तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन अभी तक हमने देखा है, अब हम रेडिएशन देखना चाहते हैं। जैसे कंडक्शन का ये एक एग्जांपल हो गया, रॉड हीट हो रही है। कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया कैंडल के थ्रू। अच्छा, रेडिएशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ तक सन से हीट आती है ना, राइट। ये एक्चुअली रेडिएशन का एग्जांपल है। लेकिन पहले आप सोच के देखो कि ये कंडक्शन या कन्वेक्शन क्यों नहीं है। देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, शायद आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो। जैसे ये कंडक्शन का एग्जांपल देखो, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इसमें रॉड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उसके कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है। पार्टिकल्स, प्लीज नोट, पार्टिकल्स, रॉड के पार्टिकल्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उसके कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रही बात। वैसे अगर आप इस केस में कन्वेक्शन का एग्जांपल देखोगे तो कैंडल के गर्म होने के कारण उसके अगल बगल की हवा गर्म हो जाती है, हवा के पार्टिकल्स ऊपर हीट लेके जाते हैं। पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स ऊपर हीट लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट यहां पे एक टर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मीडियम। यहां पे हम बोलेंगे रॉड इज द मीडियम, यहां पे बोलेंगे एयर इज द मीडियम। तो एयर को मीडियम बोल रहे हैं मतलब एयर के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए। रॉड को मीडियम बोल रहे हैं मतलब रॉड के पार्टिकल्स इन्वॉल्व है हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में ही पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हीट ट्रांसफर में। अच्छा, अब यहां पे सोच के देखो कि सन से हीट आ रही है, जब अर्थ तक लाइट भी आ रही है, ऑब्वियसली हीट भी आ रही है, तो बीच में कौन से पार्टिकल्स हैं जो वो हीट लाने का काम कर रहे हैं। आपको तो स्टूडेंट्स पता होगा कि सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं होता है, वैक्यूम होता है। तो इसका मतलब यहां पे तो कंडक्शन या कन्वेक्शन हो रहा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर हो सकती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। समझ में आ रही है आपको बात। तो स्टूडेंट्स, हम लिख भी सकते हैं कि रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल। तो शायद आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कई टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, लाइट तो आपको पता ही है, जो लाइट सन से आती है, बल्ब से आती है, ट्यूबलाइट से आती है, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जैसे देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वही जो हम देखते हैं, राइट, जो बल्ब से आती है, सन से आती है, एंड सो ऑन। देन अल्ट्रा वायलेट, एक्स-रे, गामा रेज, these are different types of electromagnetic waves। इनका नाम आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है सच कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे ये जो विजिबल लाइट है, ये तो आपको पता ही है, ये तो हम देख भी सकते हैं, ये भी बहुत टाइप की होती है, 7 कलर की होती है, राइट। अच्छा देखो, बाकी सब के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि वो आप देख नहीं सकते हो। विजिबल लाइट के अलावा बाकी सबको आप देख नहीं सकते हो, इसलिए आप थोड़ा सा रियलाइज नहीं कर पाते हो। लेकिन ये सब भी हमारे आसपास होती हैं। जैसे अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं, तो इसको अंदर डाले तो आपके मोबाइल फोन से रेडियो वेव्स निकलती है। स्टूडेंट्स, जब आप किसी को फोन करते हो ना मोबाइल फोन से, तो आपके मोबाइल फोन से रेडियो वेव्स निकलती हैं और वो पास से किसी मोबाइल टावर तक जाती है। समझ में आ रही बात। वो रेडियो वेव्स दिखाई नहीं देती है, बट ऐसा होता है। और वैसे ही जब आपका फोन रिंग होता है, तो मतलब आपको किसी ने कॉल किया, तो पास से किसी टावर से रेडियो वेव्स निकल के आपके मोबाइल तक पहुंचती है। और जब मोबाइल तक वो रेडियो वेव्स पहुंचती है, तो मोबाइल को समझ में आता है अच्छा कोई कॉल आया, तो वो बजना चालू होता है। तो आप देखो रेडियो वेव्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव्स, ये भी आपको पता है। माइक्रोवेव ओवन तो आपको पता ही होगा ना स्टूडेंट्स, उसमें खाना पकाया जाता है, तो उसमें एक्चुअली माइक्रोवेव्स निकलते हैं और वो माइक्रोवेव्स फूड को कुक करते हैं। फाइन। फिर अगर मैं बात करूं इंफ्रारेड की, तो स्टूडेंट्स, टीवी का जो रिमोट होता है उससे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। जैसे आप टीवी का रिमोट जब दबाते हो तो चैनल चेंज होता है ना टीवी पे, तो टीवी को कैसे पता चला कि आपने रिमोट दबाया। तो जब आप रिमोट का कोई बटन दबाते हो तो उससे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, और वो ट्रैवल होकर टीवी तक जाती हैं। तो टीवी को पता चलता है अच्छा आपने रिमोट दबाया, तो चैनल चेंज होता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स। विजिबल रेज तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे हमें बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज।
फिर स्टूडेंट्स एक्सरे, ये तो आपने सुना ही होगा, मेडिकल पर्पज में इसका बहुत यूज होता है। जैसे आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको चोट वोट लग जाती है, तो डॉक्टर आपको एक मशीन के अंदर डालता है इस तरीके से, इस मशीन से कुछ रेज निकलती हैं जो एक्सरेज होती हैं, और उसके कारण इस टाइप की रिपोर्ट निकल के आती है। आपने देखा होगा इस टाइप की रिपोर्ट, तो एक्सरे से निकल के आती है। हालांकि ये एक्सरेज भी आपको दिखाई नहीं देती है। फिर आती है गामा रेज, इनका भी मेडिकल में बहुत यूज होता है, बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट समझ में आई आपको बात? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज वन ऑफ देम। यू कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज समथिंग लाइक लाइट। तो रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल तो वही है जो मैं आपको बताया कि सन से अर्थ तक हीट आती है। तो देखो, सन से अर्थ तक लाइट भी आती है, आपको पता है। इनफैक्ट सन से अर्थ तक सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जो मैंने आपको अभी बताया। हाँ, वो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो तो दिखाई दे ही नहीं सकती है, सिर्फ लाइट हमें दिखाई देती है। और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब अर्थ तक आती हैं तो वो अपने साथ हीट भी लेके आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम या पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, और वो अपने साथ हीट को लेके आ सकती है। और स्टूडेंट्स, यही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, सन इज नॉट द ओनली थिंग जिससे हीट हमें मिलती है थ्रू रेडिएशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पे ये फायर अगर जल रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप हाथ रखो तो आपको पता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और आपको कन्वेक्शन के कारण हीट मिलती है। अगर आप कोई रॉड आप इस तरह से लगा के इसमें इधर कर लो और इसको पकड़ के रखो तो आपको जो हीट मिल रही है वो कंडक्शन के कारण मिल रही है, क्योंकि रॉड से हीट कंडक्ट हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपली इधर हाथ रखो साइड में तो भी आपको गर्मी फील होती है। वो क्यों फील होती है? वो रेडिएशन के कारण फील होती है। तो होता क्या कि ये जो फायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में एक्चुअली में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ हीट भी जा रही है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपके हैंड तक आ रहे हैं तो साथ में हीट लेके आ रहे हैं, ठीक, इसलिए आपको गर्मी फील होती है। सो यू आर रिसीविंग हीट इन दिस केस थ्रू रेडिएशन। वैसे स्टूडेंट्स, कोई नॉर्मल सा आप बल्ब ही ले लो ना, रूम में आप बैठे हो यहाँ पे चेयर पे, तो आपको बल्ब की थोड़ी थोड़ी सी गर्मी फील होती है ना। क्यों स्टूडेंट्स? सोचो, क्या वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के कारण हो रही है? क्या यहां से यहां तक जो हीट आ रही है वो कंडक्शन के कारण हो रही है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए तो एक कंडक्टर चाहिए होता है, बीच में हवा है जो कि एक इंसुलेटर है। तो कंडक्शन के कारण तो आपको हीट मिल ही नहीं रही है। क्या कन्वेक्शन के कारण मिल रही है? नो, कन्वेक्शन के कारण हीट का फ्लो ऊपर होता है, ऐसे नीचे नहीं होता है, तो कन्वेक्शन भी नहीं है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये जो बल्ब आप देख रहे हो, इससे सिर्फ लाइट नहीं निकल रही, इससे सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है। लाइट भी निकल रही है, ऑब्वियसली लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट भी लेके आप तक पहुंच रही है। तो इसमें आपको समझ में आई बात? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन हमारे आसपास हैं जो हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।